हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे अपने द्वारा लिखित प्रैक्टिस सेट के संबंध में, है ना। झारखंड पीजीटी, ठीक है, हिस्ट्री देने वाले जो बच्चे हैं तो उनको ध्यान में रख करके ये परियोजन पब्लिकेशंस के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट जो है वो मार्केट में आया है, जो मेरे द्वारा जो है सो संकलित किया गया है, लिखा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपको इसको एक बार देख लेना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम लोग पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें 3 तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि 50% जो प्रश्न होता है वह सामान्य प्रश्न होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग आसान बोलते हैं कि प्रश्न आसान था, जानते थे, पढ़े थे, बना दिए, ठीक है ना। 50% आपको निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर 100 प्रश्न पूछा जा रहा है तो 50 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा ही क्वेश्चन पेपर में, जो कॉमन क्वेश्चंस होगा, जो जनरल क्वेश्चंस होगा, जो आप पढ़े होंगे कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर, अगर आप अपने सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़े हैं तो, ठीक है। तो 50% क्वेश्चंस को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि 25% क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न कठिन था, पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, कुछ समझ में नहीं आया, अंदाज से जो है सो आंसर किए हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है, माने कि कठिन था प्रश्न। तो 25% क्वेश्चंस आपको जो मिलेगा वो कठिन होगा, है ना। बच गया जो 25%, तो ये जो 25% बचा, तो इसमें प्रश्न कैसा होता है, तो वो एक साथ आसान भी होता है और एक साथ कठिन भी होता है। मतलब कि प्रश्न जो होता है वो कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है, उसमें कभी लगता है आंसर बी होगा तो कभी लगता है कि आंसर सी होगा। मतलब कि विद्यार्थी उसको सॉल्व करने में एक डोलड्रम की स्थिति में फंस जाता है, वो सही डिसीजन जो है सो नहीं ले पाता है ना। तो 50% क्वेश्चंस आसान, 25% क्वेश्चंस कठिन और 25% एक साथ आसान और कठिन दोनों होता है। तो देखिए, जो आसान प्रश्न होता है वो सबके लिए आसान है, जो कठिन प्रश्न है तो करीब करीब सबके लिए जो है सो वो कठिन है, 95% के लिए तो कठिन होगा ही, है ना। तो ये आसान सबके लिए आसान, कठिन सबके लिए कठिन। तो ये जो 25% जो बच गया, इसी में जो ज़्यादा स्कोर कर देता है वही मेरिट में आ पाता है। इसलिए कंफ्यूजन से भरा हुआ जो प्रश्न होता है, बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न होता है, तो वहाँ पर यह अपेक्षा किया जाता है हर विद्यार्थी से कि वो प्रश्न को गलत ना करे, क्योंकि रेस से वो फिर बाहर हो जाएगा। तो ये जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, तो इसी को ध्यान में रख करके जो है सो प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें और आप अपना जो स्कोर करें तो एक वास्तविक तस्वीर जो है सो उभर करके सामने आए कि भाई 150 में आप कितना कर पा रहे हैं, है ना। अगर इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 150 में अगर 115, 20, 22 के रेंज में अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो आपको पीजीटी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न को इस प्रकार से बनाया गया है ना, हर सेट को इस प्रकार से जो है सो तैयार किया गया है, ताकि आपके भीतर की जो प्रतिभा है वो सही ढंग से जो है सो उभर करके सामने आ जाए, है ना। आप में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान सही तरीके से जो है सो प्रकट हो सके, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लोग अपना आकलन करने के लिए जो है सो बनाते हैं या मार्केट से खरीदते हैं कि हम जो भी पढ़े हैं, जो भी अर्जित किए हैं, तो क्या मेरा एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है, वो जानने के लिए प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करके लोग जो है सो देखते हैं, है ना। बाजार में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन हम यही पाते हैं कि अधिकांश जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कट पेस्ट करके जो है सो बनाए गए हैं, उसमें कुछ नया प्रश्न जो है सो नहीं आपको मिलेगा, है ना। जो भी प्रश्न मिलेगा वो कहीं ना कहीं से चुराया गया जो है सो प्रश्न मिलेगा। लेकिन हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें एक एक प्रश्न को जो है वो बनाया गया है, और एक प्रकार से जो 1500 क्वेश्चंस जो आपको दे रहे हैं हम, तो ये क्वेश्चंस नहीं है बल्कि समुद्र में डुबकी लगाकर चुना गया मोती है। एक एक प्रश्न जो है वो एक एक मोती है, जो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। इसलिए
परियोजन पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित, है ना, ये जो इतिहास वाला जो प्रैक्टिस सेट है, इस जो मेरे द्वारा जो है सो लिखा गया है, इसको आप निश्चित रूप से जो है सो एक बार देख लीजिएगा, एक बार निश्चित रूप से जो है सो बना करके ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ जो है वो मिलेगा, है ना। ये मार्केटिंग नहीं है, ठीक है ना। हम अपनी किताब का खुद ही मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हमको उससे कोई विशेष मतलब भी नहीं है ना। लेकिन हम इतना ही चाहते हैं कि जो मेहनत इस पुस्तक को बनाने में हम किए हैं, है ना, चाहे एनसीईआरटी की किताबों को आधार बनाना हो, या इग्नू के अध्ययन सामग्री को आधार बनाना हो, या फिर महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक्स को आधार बनाना हो, सबको आधार बना करके ये 1500 क्वेश्चंस आपको आपके समक्ष जो है हम प्रस्तुत किए हैं। तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कल दिन अफसोस न रह जाए, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग चीज को लेकर के जो है सो आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो ये किताब अगर आप नहीं खरीदे हैं तो मार्केट में ये उपलब्ध है, ऑनलाइन भी जो है सो ये उपलब्ध है, परियोजन पर फ्लिपकार्ट में भी है और आपका अमेजन पर भी है। तो कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं या मार्केट में आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए एक अपरिहार्य पुस्तक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।